यह कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहां मोती नामक एक कुत्ता रहता था जिसे अपने मालिक से बहुत ही ज़्यादा प्रेम और स्नेह था। इस प्रेम को देखकर सभी गांव वाले आश्चर्यचकित और खुश भी होते थे और जानने की इच्छा भी रखते थे। रामू काका के पूछे जाने पे कमल ने इसका राज बताया। करीब 4-5 साल पहले जब मैं खेत से घर लौट रहा था, अचानक अंधेरे के कारण मुझे कुछ दिखा नहीं और मैं खाई में जा गिरा और ढूंढते हुए मेरा मोती भी मेरे पीछे आया, लेकिन वह इतना छोटा था कि वह देखने और रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वह पूरी रात वहाँ खड़ा रहा और रोता रहा, कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, पापा मम्मी कोई तो मुझे बचाओ। हम बस इंतजार कर रहे थे किसी के आने का, लेकिन मोती जानवर होते हुए भी पूरी रात भूखे प्यासे मेरे लिए रुका रहा। लेकिन भाग्यवश पिताजी हमारे वहां पहुंच गए और हमें इस हालत में देख लिया। पिताजी मुझे जल्दी निकालिए, पिताजी मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम बस बाहर न निकलो, देखना कैसे बंद के तुमको मारते हैं बेहुदा कहीं का। क्या उखड़ने गया था रात में? रहो स्थिर, अब निकालते हैं तुम। और अपने पिताजी से बहुत सारा ज्ञान और आशीर्वाद सुनने के बाद मुझे निकाल लिया जाता है। उस रात के बाद से हम दोनों साथ साथ रहने लगे, सोने लगे, उठना खाना पीना सारा कुछ हमारा साथ में ही होता था। और ऐसे ही दोनों को साथ साथ रहते हुए कुछ साल और गुजरे, हमारी दोस्ती और भी पक्की हुई और वर्तमान में हम आम के मौसम में आ चुके हैं, जिसका हम व्यापारियों को बहुत समय से पूरे साल इंतजार रहता है। और इस मौसम को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाने के बाद हमारे यहाँ एक दावत भी होती है जहाँ पे सभी व्यापारी आमंत्रित होते हैं, जहाँ हम और मोती भी आज जा रहे हैं। वह रात बहुत ही अजीब थी। ठंड ना होते हुए भी हर जगह पे कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। 1008 बार हनुमान चालीसा दोनों पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि खाना ठूसना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। फिर कुंटल भर खाना ठूसने आखिरकार हम पहुंच ही गए और धीरे धीरे हम देखने लगे कि हम क्या खा सकते हैं और खरीद सकते हैं। राक्षस जैसा कुंटल भर खाना धकेलने के बाद हम जाने लगते हैं धीरे धीरे घर। बदकिस्मती से मोती वहीं रह जाता है। इतना खाली है, पेट में लगता है बारूद। अरे ये कौन है? लगता है बेचारी बहुत कष्ट में है। शाम का भी समय है, हो सकता है किसी ने घर से निकाल दिया है। पास जाकर देखते हैं क्या खेल खेलने बैठी है वहाँ पे। फिर पास जाते जाते उसे कुछ महसूस हुआ और उसने अपना रास्ता बदल लिया। 1 पैसा लेना नहीं देना, जुटो को एक खेल में फंसा दे, बस हो गया। अरे बाप रे बाप, भाग भाग भाग, हे भगवान, अब कभी दारू सिगरेट खानी कुछ नहीं छुएंगे, भगवान बचा लीजिए आज भर। और मोती को भी अचानक से खाते खाते कुछ महसूस होता है। उसे लगा कि कुछ तो बात है। और जाओ खाने, और जाओ, एक कुंडल खाओ, और जाओ खाने तुम। वो ये भगवान गिर गए बेटा, अब तुम्हें मुझसे बचाएगा कौन? मैं वापस जरूर आऊंगी, मैं वापस जरूर आऊंगी। हे भगवान, हम बच गए। थैंक यू भगवान, थैंक यू भगवान। और इस तरीके से मोती ने अपने मालिक की जान बचाई और फिर से वो दोनों पहले की तरह रहने लगे। लेकिन अचानक एक दिन